बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच के स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, हाउसिंग का शोबा उन शोबों में शुमार होता है जहां अगरचे बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए छत फराहम करने की कोई ना कोई सबील निकाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही वहां पे फ्रॉड की रेशो भी दूसरे शोबों की निस्बत ज़्यादा है। कई ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं और यानी शाहिद हैं हम उनके कि जिसमें बड़े पैमाने पर हाउसिंग स्कीमों के नाम पर पाकिस्तान के लोगों के साथ फ्रॉड किया गया और उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली गई। नैब में भी केसेस चले, लेकिन दादरसी ना हुई। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर इस हवाले से ज़िक्र करेंगे। गुज़श्ता दिनों किंगडम वैली रावलपिंडी की एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बारे में भी कुछ इस तरह की बातें हुई। ये सोसाइटी, इसका तारफ़ आपको करवाऊँ कि ये बड़े सस्ते दामों प्लाट पाकिस्तानियों को फराहम कर रही है और आम तौर पर इतने रेट पे कहीं भी प्लाट दस्तयाब नहीं है। ओवरसीज़ ज़्यादा इनके कस्टमर हैं। तो ऐसे में जबकि बड़े पैमाने पर लोगों की अट्रैक्शन हो रही थी इस सोसाइटी की जानब, इसके क्लाइंट्स बढ़ रहे थे और इसका बिज़नेस बढ़ रहा था, तो ये ख़दशा भी पैदा हुआ और इस तरह का प्रोपेगेंडा भी शुरू हुआ कि शायद ये भी दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह कोई अनोखा काम नहीं करने जा रहे, बल्कि ये भी किसी फ्रॉड की दाग बेल डाल रहे हैं। तो पब्लिक के वसी तर मफाद में हमने इन सवालात का जवाब लेने की कोशिश की, इसीलिए स्टूडियो में हमने आज मदऊ किया जनाब कामरान खान साहब को। कामरान खान साहब MZS मार्केटिंग के चेयरमैन हैं और साथ साथ किंगडम वैली के ऑफिशियल सेल्स पार्टनर भी हैं। तो किंगडम वैली के बारे में इनसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है और कौन उन सवालात का जवाब दे सकता है जो आज मैं इसी प्रोग्राम में करने वाला हूँ। कामरान साहब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि किंगडम वैली जो है ये बड़े सस्ते रेट आपने रखे हुए हैं वहाँ पे, तकरीबन 9,000 के करीब महाना किस्त है इसकी और तकरीबन 9 लाख रुपए में आप दे रहे हैं 5 मरले का प्लाट। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे मुमकिन है कि आप लोगों को इस महंगाई के दौर में, जबकि रियल स्टेट की कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं, तो आप ऐसा सस्ता ये सौदा कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो सच टेलीविज़न का और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इन सवालों के जवाब देने के लिए। और उसके बाद ये असल में हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हम सबसे इतने कम लो रेट पे दें। हम नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट पार्टनर हैं। किंगडम वैली यानी कि उनसे NOC में रजिस्टर्ड है। सो हमने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को 20% ऑफ द लैंड भी दी है, जिसमें अभी हाउस फैब्रिकेटेड हाउस 2000 लगना शुरू हो अच्छा, रहे जो हैं। वजीर आजम की जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है जी, उसमें आप पार्टनर है इसके? पार्टनर हैं। और ये नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का ही शेड्यूल है कि हमने लो प्राइसेस में प्लाट प्रोवाइड करने हैं। ये हम बाउंड है। ये बाउंड है जी जी नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी की तरफ, स्कीम की जी जी तरफ से। जी ये हमारे तमाम दूसरी सोसाइटीज़ के, हालांकि हमारे सराउंडेड जो सोसाइटीज़ है उसमें इस वक्त 5 मरले का प्लाट 55 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 35 लाख रुपए का है और हमारा 9,75,000 रुपए का है, बिकॉज उसी एरिया में। उसी एरिया में। और उससे भी ज़बरदस्त मतलब हमारी जो डेवलपमेंट है वो उससे भी ज़बरदस्त है, उन सोसाइटीज़ से भी आउट क्लास है। और रोड एक्सेस बड़ा ज़बरदस्त है, हमें मोटरवे पे हमारा रोड एक्सेस है। हालांकि किंगडम वैली में 5 मरले का प्लाट राउंड अबाउट 55 से 60 लाख रुपए का होना चाहिए, लेकिन हम आपके जो साथ हैं हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ क्या रेट है? वहाँ इस वक्त 35 लाख भी चल रहा है, 40 लाख भी चल रहा है, जो आप 9,75,000 में जो दे रहे 9,75,000 रुपए में हैं और दे रहे 5 साल की इंस्टॉलमेंट में हैं। दे ये रहे 4 हैं? साल का इंस्टॉलमेंट 4 प्लान। साल का जी इंस्टॉल। जी जी। अच्छा, एक कामरान साहब, आपने जिस तरह कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से आप बाउंड है हाउसिंग स्कीम की तरफ से कि आपने कम रेट पे प्लाट देने हैं और आपका एग्रीमेंट है एक, कहा यह जा रहा है कि आपने ये मामू बनाया है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर की आप तस्वीर लगा रहे हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का लोगो आप सेल कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड ही नहीं है, इलीगल सोसाइटी है। इलीगल सोसाइटी पे आप कैसे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त बात यह है कि मैं आपके टेलीविज़न पे बैठा हूँ, आपके टेलीविज़न पे तो मैं जवाब देने बैठा हूँ, लेकिन आप नेशनल टेलीविज़न और नेशनल अखबारात देखें, उनके टॉप क्लास का जो टाइम है वो हम प्राइम टाइम स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, वो विदाउट NOC नहीं होता। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे इलीगल प्रोजेक्ट हैं जो जियो ARY समेत बड़े चैनल्स पे, ब्रांड्स पे आना चाहते हैं, बड़े मतलब नेशनल लेवल पे अखबारात को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, एड्स देना चाहते हैं, लेकिन नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ NOC।
दूसरी चीज़ आप ये देखें कि वी आर सिटिंग इन ब्लू एरिया, हमारा ऑफिस है। उसके बाद यहाँ लाहौर में वज़ीर आला के ऑफिस के बिल्कुल करीब हमारा ऑफिस है। ब्लू एरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनके ऑफिस से 2 किलोमीटर के फासले पे हमारा ऑफिस है। इसके अलावा रावलपिंडी में GHQ के करीब हमारा ऑफिस है। जिन लोगों ने फ्रॉड की उनके ऑफिसेस भी इन्हीं एरियाज में थे? नहीं सर, नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान में, मतलब आप नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की वेबसाइट पे चले जाएं, चले जाएं, वहां पे हमारा नाम है, अप्रूव्ड है। हम पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की वेबसाइट पे अप्रूव्ड है। हम NOC है उनकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद हम पंजाबी खिदमत सर्विसेज पे चले जाएं, हमारे बाकायदा से, मैं आपको इस पेपर पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, अपने बगल में नहीं लाया, मैं आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स बाकायदा आप देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। किंगडम वैली इस्लामाबाद उससे अप्रूव्ड है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से भी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की वेबसाइट पे चेक कर लें, और पंजाबी खिदमत सर्विस की वेबसाइट पे चेक कर लें, हम अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। कितने रकबे का NOC है आपके पास? देखिए सर, NOC की जहाँ तक बात है तो NOC थोड़ा थोड़ा मिलता है, जितना हम डेवलप करते हैं आगे जाते हैं। पहला NOC हमारा तकरीबन 1000 कनाल का था, अभी 1400 कनाल हमने रेडी टू अनाउंस है फाटा की तरफ से, और मजीद 2500 कनाल के हमने पेपर्स जो है ना जमा करवा दिए, फीसें भी जमा करवा दी है। कितने कनाल का? 2500 कनाल का। तो सेल आपने कितनी की? देखें, सेल तो अभी हमारी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, बिकॉज हमारे मास्टर प्लान में हमारे 3 जो है वो हैं ब्लॉक हैं, जनरल ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक। सो हमने ये पहले 9 मंथ में टोटल जनरल ब्लॉक सेल किया, और जनरल ब्लॉक के लिए हमारी ज़मीन जो मुख्तस है वो राउंड अबाउट जो है ना 10 से 12,000 कनाल की ज़मीन है जो मुख्तस है। सो 12,000 कनाल की ज़मीन मुख्तस है। अगर 12,000 कनाल के ऊपर हम प्लाट्स का हिसाब करें तो हमारे 35,000 प्लाट बनते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो सेल आउट किया है राउंड अबाउट 7 से 8,000 आम प्लाट। सोसाइटीज जो फ्रॉड में मुलव्वस हैं, जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो साबित हो चुका है, दुनिया ने देखा है, नैब भुगता है, बल्कि नैब में चल रहा है। उन पे ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये होता था कि ये ओवर सेल कर देते हैं, जितनी ज़मीन होती नहीं उतनी, जितनी ओवर सेल ज़्यादा कर देते हैं। आपके बारे में भी गुज़श्ता दिनों ये बातें हुई, आपकी किंगडम वैली के बारे में, कि ये भी ओवर सेल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर आपने सेल किया है, तो ये ज़रा क्लैरिटी दें, सर देखिए, जो आम सोसाइटी जो नैब में जाती है उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास NOC भी नहीं होता, लैंड भी नहीं होती, और वो सेल शुरू कर देते हैं फाइल्स की। हमारे साथ ये है कि हम जब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट पार्टनर बने तो उसके लिए ये लाजमी है कि आपके पास 100% ऑफ द लैंड मौजूद हो। उस वक्त तक आप पार्टनर बन नहीं सकते? नहीं बन सकते। हमने 100% ऑफ द लैंड में से 20% जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम करनी होती है। ठीक, वो फिर जो हमने 20% कर दी, 100% लैंड हमारे पास मौजूद है, और इसमें यानी कि कोई दो राय वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट भी जानती है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है। आप जानते हैं कि ये इशू राउंड अबाउट 1 से 2 माह चला है, मुख्तलिफ लोगों ने इसे उछालने की कोशिश की है, लेकिन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि हमारी 100% ऑफ द लैंड वहाँ पे पहले ऑलरेडी से जमा थी। गवर्नमेंट जानती थी कि हमारे 3 ब्लॉक्स हैं और उनमें से हम पहले पे काम कर रहे हैं। अब पहला जो जनरल ब्लॉक है हमारा 80% डेवलप हो गया, अभी तक हमने दूसरा लॉन्च ही नहीं किया, न तीसरा पे बुकिंग स्टार्ट की। ये तो राउंड अबाउट 3 से 4 सालों का काम है कि अच्छा, ये जो मैं जिन इल्ज़ामात का जिक्र कर रहा हूँ, ये जिस तरह की बातें हैं, ये जैसा कि आपने सच टीवी पे भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये और ये पब्लिसिटी भी चल रही है, बाकी चैनल्स पे भी चल रही है, तो नया पाकिस्तान हाउसिंग की तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन आया आप पे इस बार से? उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट किया कि आप हमारे, क्योंकि ये हुआ ना कि आप तस्वीर मिसयूज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, और लोगो यूज कर रहे हैं आप नया पाकिस्तान का, तो नया पाकिस्तान वालों ने अपने लोगों के मिसयूज होने पे कोई एतराज किया या प्राइम मिनिस्टर ने? लोगों ने अर्जी दी जा के थाने में कि गुलाम हुसैन शायद नाम लेता है इमरान खान का इस जमाने में, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि गुलाम हुसैन शाहिद ने अपनी राउंड अबाउट 35,000 कनाल का 20% ऑफ द लैंड किसको दिया? नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को दिया। आप हमारी फाइल पे देखें, किंगडम वैली की फाइल पे देखें, किंगडम वैली के किसी इन्वेलप पे देखें, किसी ऑफिस पे देखें, किसी भी किंगडम वैली के प्लान पे देखें, ब्रोशर पे देखें, कहीं वज़ीर आज़म का नाम मौजूद है? नहीं है। सॉरी, पिक्चर मौजूद है? नहीं है। हमारे इन्वेलप पे ऑफिशियली, हमारी किसी चीज़ पे ऑफिशियली वज़ीर आज़म की
کوئی پکچر موجود نہیں. لیکن پکچر کہاں پہ آتی ہے؟ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا لوگو ہمیں دے رہا ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام، اس کے اوپر انہوں نے خود پکچر لگائی ہوئی ہے. اچھا، وہ نیا پاکستان والوں نے لگائی، ان کا پروجیکٹ بھی تو ہے نا. ظاہر ہے یہ ان کا پروجیکٹ ہے، انہوں نے ہمیں این او سی دیا ہے. انہوں نے ہم سے مجھے ایک بریک لینا پڑ رہی ہے کامران صاحب، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کنگڈم ویلی کے بارے میں یہ خصوصی پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید. کنگڈم ویلی کے بارے میں اسپیشل پروگرام جاری ہے اور میرے مہمان ہے کامران خان صاحب. کامران صاحب، جس طرح آپ بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ الزام تو یہ ہے کہ آپ مس یوز کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی تصویر کا اور لوگو کا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نیا پاکستان کا پروجیکٹ ہے، وہی لگا رہے ہیں تصویریں. ایسے ہی ہے؟ بالکل، وہ ان کے لوگوں پہ آلریڈی لگی ہوئی ہے، اور وہ تصویر جب ہم اپنی فائل پہ دیں گے یا اپنے فارم پہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے نیسیسری ہے. اور دوسرا، ہم نے 20% آف دا لینڈ دی ہے. دوسرا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہم تصویر کا مس یوز کر رہے ہیں، یہ تو غلام حسین شاہد اور کامران خان پچھلے 12 سالوں سے یہ مس یوز کر رہے ہیں. اس کے لیے تو ہم نے ڈنڈے بھی کھائے، جیلیں بھی کاٹی ہیں. سو آج اس عمران خان کی وجہ سے، جس کے کیوں نہ اس کا نام لیں، کیوں نہ اس کی پکچر یوز کریں کہ اسلام آباد میں اس وقت 5 مرلے کا پلاٹ 1.5 کروڑ روپے کا ہے. راول پنڈی میں 5 مرلے کا پلاٹ 55 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ روپے کا ہے. عمران خان کے ویژن، مشن اور کور ویلیوز کی وجہ سے آج ہم 9,75,000 روپے کا پلاٹ دے رہے ہیں. سرا کسے جائے سر؟ یہ عمران خان کا ویژن، مشن اور کور ویلیوز ہے، نہ غلام حسین شاہد کا ویژن، مشن، کور ویلیوز ہے، نہ کامران خان کا ویژن، مشن، کور ویلیوز ہے، نہ اینی باڈی ایلس کا ہے. یہ عمران خان کا ہے. سو عمران خان کی تصویر کو یہ کریڈٹ نہیں جانا چاہیے. آپ بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو نیا پاکستان کے یہ تو بکنگ پھر وہ نیا پاکستان والے کر رہے ہوں گے نا، اس کو تو آپ سیل نہیں کر رہے. آپ جو ایلس ہے آپ کا 80% 100%، جی جو 20% آف دا لینڈ ہے، اس میں گورنمنٹ آف چائنا سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے. وہ فیبریکیٹڈ ہاؤس 2000 وہاں پہ فکس ہو رہے ہیں، اگلے 90 ڈیز میں فکس ہو جائیں گے. یہ نیا پاکستان کے علاوہ ہے؟ جی وہ نہیں، وہ نیا پاکستان کے ہی ہے. نیا پاکستان، اچھا، نیا پاکستان والے اس کی کنسٹرکشن چائنا سے مل کے کر رہے ہیں؟ چائنا گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ نے صرف لینڈ دی ہے؟ ہم نے لینڈ دی ہے. تو اس کو عام آدمی کے لینے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ کہاں سے لے؟ وہ تو باقاعدہ ان کا بینکوں کے تھرو ہو رہا ہے. وہ بینکوں کے تھرو، اس کی سیلز میں آپ کا کوئی نہیں؟ وہ تو گورنمنٹ نے آلریڈی بک کر دیا، بینکوں کے تھرو فارمز دیے، وہ بینک سارا کام کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا کامران صاحب، یہ کنگڈم ویلی کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ اس کے جو پرچیزر ہیں یا کسٹمر جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ کسٹمر ہیں، اور یہ سارے کے سارے فارنر ہیں، غیر ملکی ہیں، یا غیر ملکی تو نہیں، پاکستانی ہیں جو تارکین وطن ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں. تو اوورسیز پاکستانیوں کو خاص طور پر یہ کلائنٹ بنانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کو کلائنٹ بنانے کی ہماری کوئی خاص وجہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ ہے اوورسیز پاکستانیز عمران خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے. سو یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا پروجیکٹ اتنا اوورسیز میں بکے گا. بیکاز جب ہم نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام میں ہم اس لیے آئے تھے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم غریب لوگوں کو پلاٹ دیں، اور مطلب ہم یوز لیس پلاٹ نہ لے کے آئیں 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے کا. سو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام نے ہمیں ایک اچھا راستہ دکھایا. ہم 9,75,000 روپے کا جب ہم نے پلاٹ سٹارٹ کیا تو اوورسیز پاکستانی دنیا بھر سے ڈسے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا تو جوک در جوک انہوں نے کنگڈم ویلی میں آ کے خریدا، کیونکہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی اور شورٹی کون دے رہا تھا؟ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام اور پنجاب ای خدمت فاٹا، یہ دونوں ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی دے رہے تھے. دیٹس وائی دے انویسٹ ہیئر. وہ اچھا، پہلے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہمارے بیرون ملک بیٹھے بھائی ہیں ان کو لوٹ لیتے ہیں یہاں پہ، وہ بیچارے پھر ادھر آتے ہیں اپنے قبضے چھڑانے کے لیے، قبضے لینے کے لیے وہ خجل خوار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں پرسان حال. اس لیے بھی خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بیچا جاتا ہے. تو اس کی سیکیورٹی کیا ہے؟ ان کے پیسے کی سیکیورٹی؟ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ نیا پاکستان، آپ کی طرف سے کیا ایشورنس ہے؟ دیکھیں، ہماری طرف سے یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ لوٹتے ہیں جہاں لینڈ سرے سے نہیں ہوتی.
पेपर बना के, फेक पेपर बना के लोग फाइल्स बेच देते हैं। हमारी तरफ से ये है कि हमने 100% ऑफ लैंड परचेज कर लिया है और 20% ऑफ दैट हमने नया पाकिस्तान को के हैंड ओवर कर दिया है। सो रिमेनिंग 80% की ये श्योरिटी मौजूद है कि हमारे पास वो मौजूद है, जमीन मौजूद है मौजूद है, और डेवलपमेंट बहुत तेजी से लगी हुई है। डेली हम इसका दे रहे होते हैं, अपडेट्स दे रहे होते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को थ्रू सोशल मीडिया एंड आप जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी। यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने फ्रॉड किया, उसके बाद वो फैमिली समेत बैरून मुल्क जा बसा, वहाँ पे डेथ हो गई। आपको पता है कि इधर पाकिस्तान में डेथ हुई, लोगों ने जनाजा नहीं उसका पढ़ने दिया। तो बड़ा तल्ख सवाल है, अगर आप बुरा ना मनाएंगे तो ये भी एक है यहाँ पे ट्रेंड के पैसा इकट्ठा करो, लूट मार करो, उसके बाद बैरून मुल्क भाग जाओ। इसकी क्या गारंटी है? देखें, मैं और गुलाम हुसैन शाहिद साहब, अब बैरून मुल्क भागने की हमारी उम्र नहीं है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जब इसी जगह जब हमारा नॉर्वे बना हुआ है, डेनमार्क बना हुआ है, तो हम अमेरिका में जाके क्या पैसे कमा रहे हैं आप? बेच के धोएंगे। सीधी सी बात है कि हमारा इधर ही नॉर्वे बना हुआ है, लोगों की मोहब्बत है, वो हमसे ट्रस्ट करते हैं, और हमने 9 महीने में तमाम तर हाउसिंग सोसाइटीज के अक्रॉस पाकिस्तान हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं। 9 महीने में 10,000 कनाल 80% हमने डेवलप कर दी। सो 80% डेवलप किया। डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल है? डेवलपमेंट में हमारे रोड्स हैं, पार्क्स हैं, यूनिवर्सिटीज, मतलब उसके अलावा अब हम एक टावर बना रहे हैं, और साथ साथ हमारा अब जो एक तो आपको बताया फैब्रिकेटेड हाउसेस चाइना, वो तो चलो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हमारे अपने 2000 घर हैं, 5 मरला और 6 मरला विलास के 2000 घर हैं। और आप हैरान होंगे कि 8 माह के बाद हमने क्या किया कि उन 2000 घर में स्टार्ट कर दिए, और 20 घर उसमें से बन रहे हैं जो राउंड अबाउट 60 डेज में हैंड ओवर हो जाएंगे कस्टमर्स को। 20 घर 5-5 मरले के, 5 और 6 मरले के, 5 और 6 हाँ। मरले के। और ये टोटल जो है ना 2002 होम्स है, ये इंशाल्लाह अगले 2 सालों में हैंड घर कितने का दे रहे हैं आप? सर वो घर तो इस तरह से है कि वहाँ ये लग्जरी होम है। अच्छा। ये इटालियन स्टाइल के, ये लग्जरी, ये उस स्कीम में नहीं है जिससे आम आदमी। जी 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 जी, ये 2000 जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के, और 2000 ही किंगडम वैली के, ये लग्जरीज होम है। अच्छा कामरान साहब, आपने चाइनीज़ का भी जिक्र किया कि यहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट तो उसी सूरत ही आती है, कोई भी फॉरेनर इन्वेस्टर उसी सूरत ही आता है जब उसको सबसे पहले उसके बारे में एतमाद हो, यकीन हो कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं है और ये जायज़ है, ये सारा कुछ। तो इससे भी होता है कि ये उन्होंने तो सारे एनओसीज देखे होंगे आपके। देखें, हम अकेले चाइनीज़ की बात नहीं, यहाँ पे सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ गुलाम हुसैन शाहिद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकायदा से दौरा किया था ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान भी हमारा प्रोजेक्ट पार्टनर है, उनकी एक कंपनीज़ हैं जो हमारे साथ हमारी कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हैं। उसके बाद फिर तुर्की का दौरा हुआ था, सो बाकायदा तुर्किश स्टाइल के भी यहाँ काम हो रहा है और वो कंपनीज भी हैं। उसके बाद फिर अब चाइना के साथ बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स हुए हैं, और साथ साथ हमारे भी एग्रीमेंट्स हुए हैं 2000। ये जो है ना बहुत सारे मुल्कों के साथ कि थैंक यू वेरी मच नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम कि उन्होंने बड़ी कड़ी नज़र रखी, और हम आवाम के एतमाद में पर पूरा उतरते जा रहे हैं। ये लोकल मार्केटिंग का क्या सीन है कि आप ओवरसीज़ में तो आप बड़े पॉपुलर हैं, आपके ये प्रोजेक्ट भी बड़ा पॉपुलर है, बिक भी हाथों हाथ रहा है, तो लोकल मार्केट में क्या ट्रेंड है यहाँ? आप हैरान होंगे, लोकल मार्केट झुग्गियों वाले जो लोग हैं, जो भीख मांगने वाले, वो ये प्लाट ले रहे हैं और इमरान खान साहब को और दुआएं दे रहे हैं। उसके बाद मैं हैरान हुआ कि मैं मरीड हसन इशारे पे खड़ा हुआ था, तो वहाँ भीख मांगने वाली एक औरत आई है, और मैंने शीशा नीचे करके तो पैसे देने, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने वज़ीर आज़म वाला प्लाट आपने दिया था, तो मैं आपको वैसे ही दुआ देती हूँ। सो ये कंडीशन है कि सरकारी मुलाजम, इसके अलावा टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स के अलावा जो रेडी बान है और जो भीख मांगने वाला तक है, उसने भी ये 9,75,000 रुपया और 7 लाख का ये 3 मरले का जो प्लॉट है ये ख़रीदा। यही इमरान खान का विजन है, यही मिशन है।
यही इमरान खान की कोर वैल्यूज़ हैं जिसके लिए गुलाम हुसैन शाहिद कुर्बानी दे रहा है, और फिर लोग कहते हैं कि गुलाम हुसैन शाहिद नाम लेता है इमरान खान का इस ज़माने में। ज़ाहिर है तो हम तो नाम लेंगे इमरान खान का कि उसकी वजह से ये सारा लेकिन मुमकिन लोगों हुआ। को भी अगर आप ये देने में कामयाब हो गए और 5 साल तक आपने ये एलोकेशन भी दे दी लोगों को और लोगों के घर बन गए, तो फिर लोग भी नाम लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये खसूसी प्रोग्राम जारी है मेरे साथ। कामरान साहब, ब्रेक से पहले किंगडम वैली का जिस तरह जिक्र हो रहा था, आरडीए को क्या एतराज़ है आप पे? आरडीए वालों ने आप पे एफआईआर भी दी पिछले दिनों, वजह क्या है? आरडीए उन्होंने ये एफआईआर इस वजह से थी कि ये मौजा चूरा का इनका एनओसी है और मौजा चाहण में डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो उसके बाद फाटा ने देखा और उन्होंने कहा जी ये मौजा चहान का हमारी लैंड नहीं है ना, खसरे हैं, हमारा मौजा चूरा के ही है। और उसके बाद आरडीए वालों ने वो दरखास्त ख़त्म कर दी और माफ़ी मांग ली। अब मुकम्मल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पे और किसी किस्म की उसी कोई जगह पे लिटिगेशन नहीं है डेवलपमेंट किसी कर रहे हैं, वो एफआईआर ही डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, ये बताइए कि बेल्टिंग कब कर रहे हैं आप? फर्स्ट बेल्टिंग हाँ, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये जो बेल्टिंग है, हमने 80% ऑफ द लैंड जनरल ब्लॉक की हमने डेवलप कर ली है, और अगले 5 से 6 माह में आपको जितने हमारे फर्स्ट बेल्टिंग होती हुई इंशाल्लाह नज़र आएगी। अच्छा, कवायद ज़वाबत को आमतौर पे मद्देनज़र नहीं रखा जाता। हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन जब आ जाती है तो कोशिश होती है कि इसका एक एक इंच भी बेच दिया जाए। तो वज़ीर आज़म का ये भी एक विजन है कि ग्रीन पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा हो, सब्ज़ा ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन जब आप हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं फिर सारे के सारे घर बेच देते हैं, कंक्रीट से बन जाते हैं घर, तो सब्ज़ा नहीं रहता। आपने ग्रीन एरिया कितना छोड़ा है? देखिए, हमारा तो ये है कि हमारी लैंड मैक्सिमम तो प्लान है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मतलब कोई 5% आता है ऐसा एरिया जिसमें थोड़ा सतह मुर्तफ़ा है, तो उस एरिया को हमने सोचा है कि उस एरिया में फार्म हाउस बनाएंगे। सो बाकी जो है, जो जहाँ तक है कि प्ले ग्राउंड, गलियाँ और बाकी चीज़ें जो ग्रीन एरियाज़ हम पार्क्स बना रहे हैं, उसमें की जहाँ तक बात है, तो वो लैंड हमने पहले ही डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के नाम करवा दी है। अच्छा, लिहाजा वो हमारे पास है ही नहीं है, वो प्लान करेंगे और साथ साथ वो मतलब रास्ते, गलियां, पार्क्स वो उन्हीं के होंगे अकॉर्डिंग टू उनके लेआउट प्लान के हम डेवलप कर रहे हैं, इनके पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के, तो वो उनको ऑलरेडी चली जाएगी। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान, बल्कि ये कह लें कि आप इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं वो नेशनल काज जो है उसमें भी बड़ा सर्व करते हैं। ख़ास तौर पर कोई भी मसला हो तो उसमें पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर अच्छे लोग मौजूद हैं, इसीलिए पाकिस्तान कायम है। ये PSL को भी स्पॉन्सर करती हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियाँ करती हैं। आप भी कोई इस तरह का किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं PSL वगैरह में? देखें, PSL हमने स्पॉन्सर तो नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किंगडम वैली के जो CEO हैं कर्नल साहब, उन्होंने अभी एक बड़ा ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, आपके प्रोग्राम के थ्रू है, कि KPL कश्मीर प्रीमियर लीग में हमने जम्मू जांबाज का फ्रेंचाइज खरीदा है अगले अच्छा, 5 सालों के लिए। जम्मू जांबाज हमारे जम्मू पास है जांबाज को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, खरीद इंशाल्लाह रहे हैं आप जी। KPL में, कश्मीर प्रीमियर लीग। ये हमारी टीम है अब, और इसमें ये है कि शाहिद अफरीदी साहब की फैमिली, उनके कज़न हैं, वो हमारी इस टीम के कोच भी हैं, और बाकायदा इंशाल्लाह बड़े धूमधाम से आप देखेंगे इस बार हम KPL को सेलिब्रेट करेंगे। और शायकीन उम्मीद रखें कि वो जीतेगी भी जम्मू जांबाज। शायकीन दुआ करें कि गुलाम हुसैन शाहिद साहब किंगडम वैली भी जीते हैं, और उधर से KPL जो है ना वो जम्मू जांबाज भी जीते हैं। बहुत शुक्रिया जी कामरान जी। साहब। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी किंगडम वैली के बारे में, ये स्पेशल प्रोग्राम था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।